नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। पिछले दिनों में मैंने NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आईपीओ के डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया था। और आज मैं फिर से एक न्यू आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। इस कंपनी का नाम है M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड, देखिए नाम से आपको पता चल चुका है कि कंपनी एक इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करता है। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कंपनी एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी किस तरीके से खुद को मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ किया, कितने कर्जा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है, और कंपटीटर के साथ इसका कितना डिफरेंस है, साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इतने सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो अब भी अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव डेटा मिलता है तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 1981 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये एक इंजीनियर कंपनी है। तो आप देख सकते हैं, इंजीनियर इन द बिजनेस ऑफ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। दे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉल सेल्फ सपोर्टेड टू स्टील प्रूफिंग, मतलब स्टील जो रूफिंग है सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो द कंपनी बता रहा है कि द कंपनी ऑफर डिजाइन लीड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग डिजाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, इस तरीके से चीजों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सेल्फ एंड हाई प्रो मतलब परफॉर्मेंस जो मतलब स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो देखिए, कंपनी बता रहा था कंपनी हैज प्रूव्ड सॉल्यूशंस टू कस्टमर अक्रॉस वेरियस सेक्टर, तो इंक्लूडिंग जनरल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड जो बेवरेजेस है उसके ऊपर, कंपनी वेयर हाउस के ऊपर, लॉजिस्टिक एंड पावर एंड टेक्सटाइल एंड रेलवे के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी किस किस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। रेलवे भी है, टेक्सटाइल भी है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक, पावर सेक्टर, वाटर हाउस, बेवरेजेस सेक्टर, फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनीज के टोटल जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर बाहर की 22 कंट्रीज में कंपनी फैला कर रखा है बिजनेस को, जहाँ पे यूएसए है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, कतर, श्रीलंका, मोरक्को, साथ ही साथ नाइजीरिया, केनिया, और साथ ही साथ और भी देखिए कि कितने सारे कंट्रीज है जो 2010 से काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा फाइनेंशियल डेटा में। तो चलो एक बार फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूं तो बेसिकली कंपनी का जो एसेट है वो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 2023 में सिर्फ 558 करोड़ के आसपास टोटल एसेट था। वो 2024 में हो गया 630 करोड़ और 2025 में हो गया 849 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक एसेट का ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 889 से लेकर 800 करोड़ एंड 900 करोड़ के 996 करोड़ के आसपास बने। मतलब बीच में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, उसके बाद फिर से कंपनी ने रिकवरी किया। अभी प्रॉफिट के मामले में कंपनी का देखिए रेवेन्यूज ड्रॉप हुआ था, फिर भी प्रॉफिट ठीक था, 32 करोड़ से 45 करोड़ बने। अभी करेंटली 2025 में मार्च के डेटा के हिसाब से 77 करोड़ बने। मतलब सीधा सीधा कहूँ लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट दुगना हो गया। अभी ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो 66 करोड़, 79 करोड़, 126 करोड़, मतलब ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार हिसाब से देखने को मिला। अच्छा, नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो 180 करोड़, 233 करोड़ एंड 366 करोड़, मतलब नेटवर्क भी ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है। तो एक चीज नोटिस करेंगे, कंपनी का कर्जा 148 करोड़ था, बीच में बढ़ गया था 204 करोड़, और करेंटली अभी जो कर्जा है 186 करोड़। तो ये कर्जा कितना है चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको। 0.33% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब खुद का जो कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो 0.33% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत शानदार देखने को मिला है। तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 2200 करोड़ के कंपनी है। तो 2200 करोड़ के कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा। तो उस बेसिस में रिक्सी तो होगा, तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस तो शानदार है। अभी मुझे ये देखना है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज दिखा रहा है,
और पी रेशियो जो 24 दिख रहा है, तो वो इसका कंपटीटर के साथ अगर मैं एक पेयर करूं तो वो कितना डिफरेंस है। तो चलो एक बार मैं वो भी देख लेता हूं। तो देखिए इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का जो अर्निंग पर शेयर है उससे बढ़िया अर्निंग पर शेयर एमबी इंजीनियरिंग का देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर जो मतलब इंटरिच बिल्डिंग्स प्रोडक्ट्स है उसके तो अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। तो एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, उसके बाद सेकेंड जो पोजीशन है वो है एमबी इंजीनियरिंग। मतलब कंपनी यहाँ पे धमाका कर सकते हैं। तो पी रेशियो के बारे में बात करें तो बाकी कंपनी का पी रेशियो जितना है 25, 28, 30 के ऊपर, तो उसी लेवल में देखा है तो कंपनी का पी रेशियो 24 है। मतलब यहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो कंपैरिजन टू बाकी कंपनीज, तो कंपनी का जो मतलब देखा जाए तो पेयर ग्रुप से जो डिफरेंस है वो बहुत शानदार देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स में शानदार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटाबेस ठीक ठाक लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रहा है उसके रीजन कौन सा है। देखिए कंपनी बता रहा है कि देखिए कंपनी जो फंडिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो पैसा उठा रहा है। मतलब खुद की जो मशीनरीज, बिल्डिंग्स एंड सोलर रूफटॉप इस तरीके से प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज में, तो उसके लिए 103 करोड़ वो मार्केट से उठा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि आईटी सॉफ्टवेयर जो गाइडलाइंस है तो मतलब खुद के जो आईटी सॉफ्टवेयर है उसको और भी बड़ा करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए 5 करोड़ वहां पे लगाएगा। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रही है जो खुद के जो कर्जा है उस कर्जे में 58 करोड़ कर्जा वो मिटाएगा। मतलब खुद का जो डेप्थ है और भी कम हो जाएगा। और कुछ जनरल पर्पस में पैसा उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कितना पैसा मार्केट से वो उठाने वाला है वो भी देख लीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी टोटल 650 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है। इनमें से 275 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब 275 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और 375 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब 375 करोड़ खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट, सॉरी खुद के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ज्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है, करीबन 100 करोड़ ज्यादा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। और फ्रेश इशू के हिसाब से 275 करोड़ के आसपास देखा जाए तो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट होगा। कोई बात नहीं, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो कुछ तो प्रोमोटर खुद के जेब भरेंगे। तो यहाँ पे आईपीओ का जो डेट है 30 तारीख ओपनिंग होगा। मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन के बाद ही ओपनिंग होगा और 1 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। और इसका लिस्टिंग डेट रहेगा 6 तारीख को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लॉट खरीदने के लिए आपको 38 शेयर खरीदारी करना होगा और 14,630 टोटल रुपीज आपको पे आउट करना, मतलब पे करना होगा। तो देखिए आईपीओ खरीदना ना खरीदना ये आपके हाथ में है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज मैं आपको डिस्कशन किया हूँ। मैं अभी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद कंपनी का और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 25 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 16%, 26 तारीख को 12.5%, ऑलमोस्ट 13%, और उसके बाद 27 तारीख और 28 तारीख इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो चुके हैं। तो देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, एक चीज को नोटिस करना हमेशा, जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में है उस टाइम अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ कितना भी अच्छा हो तो उसमें एक नेगेटिव व्यू हो ही जाता है। क्योंकि जहाँ पे लोग निफ्टी से माल बेचकर भाग रहा है, जो मार्केट से माल बेचकर भाग रहा है, क्या वो लोग न्यू आईपीओ में खुद का दाव खेलना सही मानेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमेशा आप याद रखना कि मार्केट अगर डाउन साइड में है तो उस टाइम आईपीओ कितना भी अच्छा है, कंपनी कितना भी अच्छा है, तो उसका आईपीओ में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल ही जाता है। तो जो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा था, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, तो उल्टा यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है तो मुझे तो ठीक ठाक लगा। मैं इसका लास्ट डेट जो है, इसका जो लास्ट डेट है उस डेट में मैं ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोचूंगा। 1 तारीख इसका लास्ट डेट है तो उस दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव हुआ, मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंडिंग में है, तो मैं जरूर इसके ऊपर काम करने के लिए सोचूंगा। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। मैं काम करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप भी काम करें। आप इसको वेरीफाई करें, स्टडी करें, और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। इसी तरीके से अपडेट में कंटिन्यूसली लेके आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को फॉलो करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।